अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं सबीहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खी। एवियन इन्फ्लुएंजा की नई शक्ल, तेलंगाना में किसान और पोल्ट्री का कारोबार करने वाले खौफजदा। ट्रंप की वजह से ट्विटर पर सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले सरगर्म लीडर बने वजीर आजम नरेंद्र मोदी। मगरबी बंगाल में सभी को मुफ्त दी जाएगी कोरोना वैक्सीन, ममता बनर्जी का ऐलान। कोरोना की वजह से सऊदी अरब 31 मार्च तक सरहदों को रखेगा बंद। और अब खबरों की तफसील। एवियन इन्फ्लुएंजा की नई शक्ल ने तेलंगाना के किसानों और पोल्ट्री का कारोबार करने वालों को खौफजदा कर दिया है। उनको खदशा है कि इस फ्लू के नतीजे में पोल्ट्री की सनत को काफ़ी नुकसान होगा, क्योंकि चिकन और अंडों की कीमतें रोज़ाना गिरती जा रही हैं। तेलंगाना की पोल्ट्री सनत, जो कि कोविड-19 के बहरान से बाहर निकल रही थी, को एक और नए चैलेंज का सामना करना पड़ रहा है। इस नए बहरान की वजह से मुर्गियों को पालने वालों की तंजीमों ने इस इंडस्ट्री से वाबस्ता अफराद पर जोर दिया है कि वो कीमतों में कमी पर सरकारी कोल्ड स्टोरेज का इस्तेमाल करें। ऐसे कोल्ड स्टोरेज के मराकज में किराया कम है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा और केरला में बर्ड फ्लू के मामलात का पता चला है। केरला ने पहले ही इस इन्फ्लुएंजा को अलमिया करार दिया है। उसने पोल्ट्री के अंडों और गोश्त की फरोख्त पर पाबंदी आयद कर दी है। इस बीमारी को फैलने से रोकने के लिए अहकाम जारी किए गए हैं। रियासत तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 351 मुस्बत केसेस दर्ज हुए हैं और 2 अफराद की मौत हो गई। उससे रियासत में कोरोना केसेस की कुल तादाद 2,89,784 हो गई है, जबकि हलाकतों की तादाद 1,565 हो गई है। जीएचएमसी के हदूद में 65 केसेस दर्ज हुए हैं। आदिलाबाद में 5, कुत्तागुड़म में 9, जगतियाल में 8, जनगांव में 5, भोपालपल्ली में 6, गदवाल में 2, कामारेड्डी में 5, करीमनगर में 16, खम्मम में 11, आसिफाबाद में 6, महबूबनगर में 8, महबूबाबाद में 7, मंचरियाल में 9, मेदक में 5, मलकाजगिरी में 28, मुलगू में 5, नागर कर्नूल में 4, नलगुंडे में 10, नारायणपेट में 2, निर्मल में 7, निजामाबाद में 9, पेद्दापल्ली में 10, सिरिसिल्ला में 7, रंगारेड्डी में 30, संगारेड्डी में 11, सिद्दीपेट में 9, सूर्यापेट में 7, विकाराबाद में 9, वनपर्ती में 3, वरंगल रूरल में 6, वरंगल अर्बन में 18, भुवनगिर में 9 केसेस दर्ज हुए हैं। बर्क़ी शाक लगने की वजह से 4 अफराद हलाक हो गए। ये चारों शौहर और बीवी बताए गए हैं। एक शख्स को बचाने के दौरान मजीद तीनों बर्क़ी जद में आ गए। ये अफसोसनाक वाक़या ज़िले महबूबाबाद के अमंगल में पेश आया। बर्क़ी शाक से चारों मौके पर ही दम तोड़ गए। बताया जाता है कि कपड़े सुखाने के दौरान सत्या नामी शख्स को बर्क़ी का झटका लगा। उसकी बीवी राधा उसे बचाने की कोशिश की, ताहम वो भी बर्क़ी की जद में आ गई। चीखो पुकार सुनकर पड़ोसी लिंगैया और उसकी बीवी लक्ष्मी वहाँ पहुँच गए और बचाने की कोशिश में ये भी हलाक हो गए। एक ही वक्त में 2 खानदानों के 4 अफराद की मौत हो जाने पर गांव में गम की लहर दौड़ गई। अमेरिका के मौजूदा सदर डोनाल्ड ट्रंप के ट्विटर अकाउंट पर पाबंदी आयद किए जाने के बाद वजीर आजम नरेंद्र मोदी दुनिया में सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा फॉलो किए जाने वाले सरगर्म लीडर बन गए हैं। वाज़ेह रहे कि ट्विटर ने ऐलान किया है कि उसने तशद्दुद के और उकसावे के खतरे के सबब डोनाल्ड ट्रंप का अकाउंट मुस्तकिल तौर से मुअत्तल कर दिया है। 4 दिन पहले ही डोनाल्ड ट्रंप के हामियों ने कैपिटल बिल्डिंग में घुसकर तशद्दुद किया था, जिसमें एक पुलिस अफसर बिशमुल 5 लोगों की मौत हो गई थी। मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी ने कोरोना की वैक्सीन को लेकर बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि उनकी रियासत में लोगों को कोरोना की वैक्सीन मुफ्त में दी जाएगी। हुकूमत इसके लिए सभी सतह पर इंतजाम कर रही है। वाज़ेह रहे कि मुल्क भर में 16 जनवरी से कोरोना की वैक्सीन लगेगी। वैक्सीनेशन के इब्तदाई मरहलों में पहले सेहत अहलकारों, फ्रंट लाइन वर्कर्स को तरजीह दी जाएगी। एक अंदाजे के मुताबिक उनकी तादाद तकरीबन 3 करोड़ है। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की क़यादत वाली महाविकास अघाड़ी हुकूमत ने आज यहां रियासत के अपोजिशन लीडरान के हिफाजती इंतजामात में तखफीफ कर दी है, जिसमें साबिक़ वज़ीर आला और अपोजिशन लीडर देवेंद्र फडणवीस और महाराष्ट्र नव निर्माण सेना के सदर राज ठाकरे और बीजेपी सदर चंद्रकांत पाटिल का नाम शामिल हैं। गुज़िश्ता कल रियासत वज़ारती दाखिला और पुलिस के आला ओहदेदारों का इजलास मुनक़िद हुआ था, जिसमें सियासी लीडरों और अहम शख्सियात को हासिल सिक्योरिटी का जायज़ा लिया गया था, जिसके बाद के लिए मज़कूरा रहनुमाओं की सिक्योरिटी को कम कर दिया गया। वाज़ेह रहे कि देवेंद्र फडणवीस और चंद्रकांत पाटिल का शुमार महाराष्ट्र के उन लीडरों में होता है जो शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी में मुश्तमिल हुक्मरान इत्तेहाद महाविकास अघाड़ी हुकूमत पर तनकीद करते हैं और कारकर्दगी को लेकर उन्हें तनकीद का निशाना बनाते हैं। सऊदी अरब कोरोना वायरस की नई शक्ल के आलमी फैलाव के पेश नज़र 31 मार्च तक बैनुल अक़वामी सफ़र के लिए अपनी सरहदें बंद रखेगा। सरकारी मीडिया ने हफ्ते के रोज़ वज़ारत दाखिला के हवाले से ये इत्तला दी। मीडिया के मुताबिक शहरियों को बैरून मुल्क सफ़र करने और वतन वापस जाने की इजाज़त देने के लिए मार्च के आखिर में तमाम समंदरी बंदरगाहों और हवाई अड्डों के साथ साथ ज़मीनी सरहदों को दोबारा खोल दिया जाएगा। दिसंबर के आखिर में सऊदी अरब ने समंदरी और ज़मीनी सरहदें बंद कर दी थीं। मुख्तलिफ ममालिक में कोरोना के नए केसेस पाए जाने
जाने के बाद बैनुल अक़वामी परवाजें 2 हफ्तों के लिए मुअत्तल कर दी गईं। खलीजी मुल्क में अब तक कोरोना वायरस के 3,63,582 मामले दर्ज हुए हैं, जिनमें से 3,55,208 अफराद बाजियाब हुए हैं, जबकि 6,282 अफराद हलाक हो गए हैं। मुल्क में इन्फेक्शन में रोज़ाना इजाफा 100 से कम हो चुका है। मोहम्मद सिराज को ऑस्ट्रेलिया में नस्ली इम्तियाज़ का सामना करना पड़ा, जिसके बाद बीसीसीआई ने आईसीसी को इसकी शिकायत की। मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक टीम इंडिया के दौरे ऑस्ट्रेलिया में शामिल मोहम्मद सिराज को सिडनी टेस्ट के तीसरे रोज़ स्टेडियम में मौजूद ऑस्ट्रेलियाई शायकीन क्रिकेट ने उन पर नस्ल परस्ताना जुमले कसे। मोहम्मद सिराज ने इस वाक़े के फौरी तौर पर कप्तान अंजिक्या रिहाने को दी, जिन्होंने फील्ड एम्पायर्स को सारा मामला बयान किया। सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में तीसरे रोज़ के खेल के आखिरी सेशन में जब मोहम्मद सिराज बाउंड्री पर फील्डिंग कर रहे थे तो एक ऑस्ट्रेलियाई शहरी जिसने शराब पी रखी थी ने मोहम्मद सिराज के खिलाफ नाजेबा रिमार्क्स किए। उस वाक़े पर आईसीसी ने मोहम्मद सिराज का बयान लिया है। अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ के अख्ताम से क़ब्ल दोबारा सुर्खियों पर एक नज़र। एवियन इन्फ्लुएंजा की नई शक्ल, तेलंगाना में किसान और पोल्ट्री का कारोबार करने वाले खौफजदा। ट्रंप की वजह से ट्विटर पर सबसे ज़्यादा फॉलो किए जाने वाले सरगर्म लीडर बने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी। मगरबी बंगाल में सभी को मुफ्त दी जाएगी कोरोना वैक्सीन, ममता बनर्जी का ऐलान। कोरोना की वजह से सऊदी अरब 31 मार्च तक सरहदों को रखेगा बंद। इसी के साथ ही अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ यहीं पर इख्तिताम पजीर होती हैं, तो दीजिएगा सबीहा तबस्सुम को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।